बात करनी है। आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसात, ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक के हाथों हादसात में शहरियों की अमवात का अलमनाक सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है। और हुकूमती दावों के बावजूद डंपर्स, वाटर टैंकर्स, ट्रॉलर्स शहर में फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। और एक हफ्ते में आपको बताएं कि हैवी ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद की जान जा चुकी है। एक ही हफ्ते में ये हो चुका है। गुज़श्ता 2 दिनों में ऊपर नीचे 2 हादसात हुए हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। मंगल के रोज़ जौहर मोड़ के करीब वाटर टैंकर से हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुश्तइल शहरियों ने मौके पर खड़े वाटर टैंकर को आग लगा दी। कल नॉर्थ कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। 28 जून को मंगू पीर मुराद चौक के करीब तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रवा साल सिर्फ हैवी गाड़ियों से होने वाले हादसात में 70 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके हैं। अंदाज़ा करें और चेक आउट दिस नंबर, एक भी बहुत ज़्यादा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 70। सिंध हुकूमत और कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल दावे किए जाते रहे हैं कि हैवी गाड़ियों में कैमरे और ट्रैकर्स जो हैं वो नस्ब करने का लाजमी बना दिया गया है। और फिर हमने चेक भी किया और पता भी किया और कुछ ने ये अमल किया भी है, बट नॉट ऑल, नॉट एवरीबडी। और कवानीन जो हैं वो भी सख्त किए गए हैं अपेरेंटली, लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा है, मतलब ऑल अक्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये दे हैव टू मेक श्योर फिर ये इम्प्लीमेंटेशन हो। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि हैवी ट्रैफिक को दिन के औकात में शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन मतलब नहीं होगी तो एक इन प्रिंसिपल आपकी होप हो सकती है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, बट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हुकूमत इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं अपनाएगी, ज़ाहिर है हम नहीं तवक्को कर सकते कि कोई बेहतरी आए, क्योंकि एक हफ्ते में 5 अफराद की जान चली जाना हैवी ट्रैफिक की जद में आकर इट इज़ नॉट ओके। इट इज़ अलार्मिंग। डंपर्स, वाटर टैंकर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक के हादसात को अब रोकना पड़ेगा और ये कितना मुश्किल काम है, ज़ाहिर मुश्किल काम है, तभी नहीं हो पा रहा। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही हैं, उनसे मालूम करते हैं कि हुकूमत ने जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हुक्काम ने, डिपार्टमेंट ने जो इक़दाम किए थे उसके क्या नताइज निकले। इफ़ वी कंपेयर दीज नंबर्स टू द प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ्स, तो क्या ये कम है, ज़्यादा है? काशिफ ज़रा हमें बताइएगा। बहुत से इक़दाम, आपको पता है आज का टॉपिक तो है नहीं, ये पहले भी वाक़यात हुए हैं, हमने रिपोर्ट भी किए हैं, लेकिन एक हफ्ते में मज़ीद 5 अफराद की जान चले जाना, तो क्या हम समझें ये हादसात कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं? ये नंबर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर कंपेयर करें अब्दुल्ला उमा, तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और हैवी ट्रैफिक के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं, सबसे पहले फिगर शेयर कर लेता हूं। जो कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हुए हैं उसमें 480 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उसमें स्पेसिफिकली अगर हैवी व्हीकल्स की बात करें तो 154 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए। ये तादाद ग्रेजुअली बढ़ रही है। 2025 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो भी बढ़ रही है। और वैसे अगर इस मंथ को गुज़िश्ता साल के मंथ के या गुज़िश्ता कई सालों के मंथ से अगर कंपेयर करते हैं तो तादाद बढ़ती भी नजर आ रही है, रेस्क्यू काम ये बताते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाए गए, कोई एक आधा एकदम नहीं किया गया बल्कि मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाए गए और उनमें किसी पर भी प्रॉपर तरीके से अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से दावा किया गया जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके आगे ग्रिल लगाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। अगर 10 वाटर टैंकर शहर में या 10 जो है वो डंपर्स चल रहे हैं तो उनमें से 8 पर जो है वो ये ग्रिल लगा ली गई है। लेकिन जब मैंने इस पे कुछ टाइम पहले इसकी स्टोरी की और देखा कि शहर में बहुत ही कम ऐसी तादाद है जिनके ऊपर जो है वो इस तरह की ग्रिल्स नहीं लगाई गई है। उसके बाद सबसे इनिशियली तौर पर जब सेफ सिटी, आपको भी मालूम होगा, शहर में बहुत ज़्यादा एक्टिव किया गया और ये बताया गया कि अब सेफ सिटी के तहत जो है वो शहर में कोई भी गाड़ी कहीं मूव नहीं कर सकेगी और उसके बाद उस पर हैवी चालान भी होगा। 1 लाख का चालान जो है वो हैवी व्हीकल्स पे रखा गया था। उसके बावजूद शहर के अंदर ये ट्रैफिक हादसात होते हैं। जब हम पता करते हैं कि क्या इन पर कोई चालान हुआ या ये पकड़ा गया। ये जो चालान की काशिफ आप बात कर रहे हैं, कितने चालान हो चुके हैं? कोई इस किस्म के फिगर्स भी हैं हमारे पास? क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि जी दिन के औकात में यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं एंड ऑल दैट, तो पकड़ भी तो रहे होंगे, तो क्या चालान किए इन्होंने? देखिए, इनिशियली तौर पर 3 माह कबल जो है वो एक हैवी व्हीकल की जो है वो डंपर्स के चालान शो किया गया और उसमें बताया गया कि इसकी ये वॉल्यूशन है और 1 लाख रुपए का चालान हुआ है। वो हमें नुमाइशी चालान नजर आया और उसके बाद से अब तक कोई ऐसा चालान नजर नहीं आया कि जो स्पेसिफिकली हैवी व्हीकल के लिए हो। आपको बताऊं कि जो जौहर मोड़ पर ट्रैफिक हादसा हुआ,
जिसमें डंपर्स को बाकायदा आग भी लगाई गई, वो डंपर्स कराची का रजिस्टर्ड नहीं था। जब हम इस तरह के सवालात करते हैं कि इन डंपर्स को आप चालान कैसे देंगे, तो उसके पास कोई खातिर खा ट्रैफिक पुलिस के पास जवाब नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये डंपर्स 80% ऐसे डंपर्स या ऐसे वाटर टैंकर्स कराची में चल रहे हैं जो कराची के नहीं रजिस्टर्ड है, बलूचिस्तान के रजिस्टर्ड है। अच्छा, जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, चूंकि नया प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर अब तक कराची का ही डेटा जो है वो मेंटेन नहीं किया गया है, उनके नंबर्स ही जो है वो कंप्यूटर में फीड नहीं किए गए हैं। अगर दीगर सूबों की कोई गाड़ियां यहाँ आती हैं, चूंकि गुड ट्रांसपोर्ट है, दीगर इमरजेंसी ड्यूटीज हैं जो ये हैवी व्हीकल्स करती हैं, जो कराची के लिए मुख्तलिफ गाड़ियां एंटर होती है और यहाँ से रवाना होती हैं, तो उनका जो डेटा है वो अब तक सिस्टम के अंदर मुरत्तब भी नहीं किया गया है। यही तो सारी बात है काशिफ। और जब हम पूछते हैं, ये सारे फिगर्स हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और इतने मेजर्स जो हैं वो कराची पुलिस की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर फॉलो अप नहीं होता। जैसे कि प्लीज़ मुझे बताएं कि अभी तक जितने चालान की बात हो रही थी, अगर डंपर्स, ये टैंकर्स, ये सब कुछ अगर पकड़े गए हैं, जिनको भी रोका गया है, इनके अंदर ट्रैकर्स लगे होते हैं, इनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होता है, कैमरे होते हैं, मतलब ये सारी बातें कहने की रह गई हैं या एक्चुअली आपने देखा है कि ये चीज़ें होती होंगी इनके अंदर? जब भी कोई वाकया रिपोर्ट होता है हैवी व्हीकल का, सबसे पहले तो ड्राइवर फरार हो जाता है। फिर अगर ड्राइवर को ये पकड़ भी लेते हैं तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, अंडर एज भी होते हैं काफी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। फिर आपने बात की कि इनके अंदर क्या ट्रैकर लगे होते हैं। देखिए, इस पे हमने कुछ टाइम पहले भी बात की थी। जो ट्रैकर हैं वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जाता है इन हैवी गाड़ियों को कि आप ट्रैकर लगवाएं और उसका एक्सेस हमें दें। जो हैवी गाड़ी के जो मालकान हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि अगर ट्रैकर हम अपनी मदद आपके तहत लगाएंगे तो उसका एक्सेस आपको नहीं देंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी अरसे से इनके दरमियान ये तो बड़ा पुराना तनाजा है कि जी हम कैमरे अपने लिंक नहीं करेंगे, तो कैमरे अगर लिंक नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या फायदा है? और फिर इन्होंने अभी तक हल नहीं किया, हैवंट दे कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसी लड़ाई पे 10 साल और गुजारेंगे? बहुत दफा हम ही अपने शो में डिस्कस बात कर चुके हैं। बिल्कुल, हमने डीआईजी ट्रैफिक से भी इस हवाले से बात करते हैं। उनकी जानिब से एक फिगर हमें बता दिया जाता है कि शहर में ये चीजें हो चुकी हैं। 15 रोज कबल भी मेरी उनसे इसी हवाले से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमने इतने फिगर्स पे, इतने टैंकर्स पे, इतने वाटर टैंकर्स पे और इतने डंपर्स पे जो है वो देखिए, फिगर आना एक और चीज है, परसेंटेज होना एक और चीज है। अगर इफ वी नीड टू नो द परसेंटेज जितने कवर हो गए हैं। फिगर आना, अच्छा जी इतने 100 पे हो गया, ये इतने 1000 पे हो गया, लेकिन अगर क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो उसमें से इतने 1000 का क्या करेंगे हम? या तो हमें बताएं कि जी हाँ हमने 99% या 95% कवर कर लिए हैं, ये बताएं ना हमें। बिल्कुल, इस तरह का दावा तो ये करते हैं, लेकिन जब हम फिजिकली ऑन ग्राउंड जाकर ये चीजें देखते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन नजर नहीं आती है। मैंने जब इस पे स्टोरी की और देखा कि शहर में आया कितने वाटर टैंकर्स, डंपर्स या फिर ट्रॉलर के ऊपर जो है वो ग्रिल्स जो है, बताया गया था कि सेफ्टी ग्रिल्स लगाई जाएंगी, तो वो लगाई गई हैं। मुझे तो कोई इस शहर के अंदर ऐसी सड़क नजर नहीं आई जिसके ऊपर जो है वो इस तरह की ग्रिल्स जो है वो डंपर्स या वाटर टैंकर्स पे लगाई जाए। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि शहर में जो है वो इन हैवी व्हीकल्स की जो है वो टाइमिंग मुख्तस की गई है। जब टाइमिंग्स की बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि बिल्कुल मुख्तस की गई है, लेकिन इसमें भी एक इशू ये है कि कुछ गाड़ियां या कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है करके इनकी टाइमिंग मुख्तस नहीं की जा सकती, जिसमें इमरजेंसी ड्यूटीज है, जिसमें वाटर टैंकर है, जिसमें फ्यूल टैंक्स हैं। जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो शहर में 24 घंटे के लिए अलाउ हैं। वाटर टैंकर है 24 घंटे के लिए अलाउ है, या फिर इमरजेंसी ड्यूटीज जो देते हैं वो 24 घंटे के लिए अलाउ है। एक और भी बात बताइए, और इमरजेंसी वाटर की तो चलती रहती है, उसका भी वैसे एक और बात है। इमरजेंसी वाटर तो चलती रहती है, वो जाहिर है वो अलाउ होना भी चाहिए क्योंकि पानी नहीं क्यों होना चाहिए? अगर लाइनों में पानी आ रहा होता, अगर सिस्टम सही होता, असल मसला तो आई एम सॉरी बट इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर। यस, अगर हो रहा होता तो इस तरह टैंकर इधर से उधर दंदनाते ना फिर रहे होते, हादसा ना हो रहे होते। तो पानी तो चाहिए किसी तरह। सो या तो दैट आइडेंटिफाइज टू प्रॉब्लम्स ना, या हमने वो भी कर ली है। और सिर्फ कराची का ये इशू है और कहीं टैंकर नहीं फिर रहे होते हैं। एनीवे जी, एंड गवादर का भी, लेकिन कराची जाहिर है मेट्रोपोलिस है, इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ इशू होना नहीं चाहिए। अब ये बताइएगा, ये जितने भी हादसा हुए हैं, ये जो हम हादसा की बात कर रहे हैं, मौजूदा इसी हफ्ते के 5 हादसा की, ये इनकी वजूहात क्या सामने आ सकें?
कि ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, रेस कर रहे थे। बाज़-औक़ात हमने देखा है हमारे मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है ना, वो भी बहुत कोताही से बाइक चला रहे होते हैं। उनको भी हर जगह से निकलने की जल्दी होती है, तेज़ी होती है। सिग्नल तोड़ना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हेलमेट नहीं पहनते, मोटरसाइकिलों के आगे जो ज़रूरी लाइटें हैं वो नहीं होती, बैक लाइट नहीं होती, साइड लाइट नहीं होती। सो यहाँ क्या पता लग सका आपको? देखिए बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इन मोटरसाइकिलों को जिनके ऊपर लाइट्स नहीं होती, हेलमेट नहीं पहने होते, ये सारे इकदाम किए गए हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद किसने करवाना है? अगर कराची की मेन चौराहे फैसल पर तमाम तर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, राशिद मिनाज रोड पर भी ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो 2 रोज कबल मंगल के रोज हादसा रिपोर्ट हुआ जौहर मोड़ की ब्रिज के ऊपर। ये हादसा भी कुछ इसी नौयत का था। जौहर मोड़ के ब्रिज से पहले और जौहर मोड़ के ब्रिज के बाद दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसमें ये देखा जाना चाहिए था ना कि जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है वो इस हादसे के बाद कहाँ फरार हो जाता है, वो किस स्पीड से आ रहा था। एक एनालिसिस कमेटी भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाई गई कि कोई भी हादसे के बाद वो उन गाड़ियों की जो स्पीड है उसको जांचेगी, उसको जो है वो टेक्निकल तौर पर देखेगी और उसके बाद उसका एक पूरी रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट कहाँ है, कैसे बनाई जाती है, उसके खिलाफ जो FIR होती है वो कब होती है, कोई चीज सामने नहीं आती है। देखिए जो रिसेंटली गुज़िश्ता रोज और 2 रोज कबल वाकया रिपोर्ट हुए, इन दोनों वाकयात की अब तक कोई FIR जो है वो सामने नहीं आई है, कोई इस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से भी गलतियां सामने आती हैं, उनको देखा जाता है, उन पे चालान भी हो रहे हैं, लेकिन उनको रोकने की भी तो जिम्मेदारी इन्हीं इदारों की है, इसी ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने किए जा रहे हैं ई चालान की मद में, लेकिन उसको हल करने के लिए भी तो कोई सिचुएशन होनी चाहिए। जो जौहर मोड़ का हादसा हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाबाक हुआ और उसके पीछे वो बैठा हुआ जो दूसरा शख्स है वो जख्मी हुआ था। इस वाकये के अंदर भी देखा गया कि ना सिर्फ ये वाकया रिपोर्ट हुआ, बल्कि फौरी बात जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से इस वाटर टैंकर को आग लगाई गई और आग लगाने के बाद चूंकि ये ब्रिज के ऊपर था और ये जब इससे ड्राइवर फरार हुआ तो जो फुटेजेस हमें देखी गई, हमने स्पॉट पे देखा कि ये जो वाटर टैंकर है ये खुद ही जो है वो आगे की जानिब बढ़ा है और एक और हादसा जो है वो रिपोर्ट हो सकता था। फिर ये वो एक अलग ट्रेजेडी है कि कानून को हाथ में लेते हैं लोग और वहां कोई बर वक्त पहुंचता नहीं है। हाँ। और इस तरह ये व्हीकल्स को आग लगती है। मतलब एक ऑलरेडी एक इंसिडेंट चल रहा होता है, इट कैन लीड टू मल्टीपल अदर्स और अ वेरी मेगा वन एज वेल। तो बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। दिस इज अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ऐसा ही है, इतनी चीजें और इतने दावे हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब हम ये सारी एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स के हम जिक्र कर रहे हैं, मतलब ये कितना कोई खतरनाक, ये खुद चल रहा है, ये कोई चला नहीं रहा, ये बस चलता चला जा रहा है और ये चलती ट्रैफिक है। इट्स अ बिजी रोड, आप देख लें कि क्या हो रहा है। It is just, you know, moving on its own. It is not being handled by गाड़ियां anyone. देखें कितनी पॉपुलेटेड जगह है ये, और ये इसको ना कोई रोकने के लिए आया है ना बुझाने के लिए आया है। गाड़ियां जो है वो अपनी मदद आपके तहत इधर उधर हो रही हैं। ना किसी ने सड़क बंद की है कि जी यहाँ आग लगी भी है आगे, और ट्रैफिक ही बंद कर दो इर्द गिर्द के बस। खैर कॉर्डन ऑफ तो तब करेंगे ना जब वो जगह कहीं रुकेगी जाके, वो तो चलता जा रहा है पूरा एक टैंकर।